वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्लस जेरंड। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है माई, आर, योर, हिज, हर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हैं मी, अस, यू, हिम, देम। और ठीक इनके बाद, इसके ठीक बाद हम यूज़ करते हैं जेरंड, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब पे यह कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए कि ये सेंटेंस देखिए, इन सेंटेंसेस को, कि उसने मेरे पत्र पढ़ने पर जोर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आता है इसमें कि उसने जोर दिया, ठीक है, उसने जोर दिया, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पत्र पढ़ने पर, अब इस बात को कहने के लिए, इसको इंग्लिश में कहने के लिए हमको ज़रूरत होगी, एक्सप्रेस करने के लिए हमको ज़रूरत होगी इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ठीक इसी तरह से वह मेरे प्रवेश करने से इनकार करने पर नाराज हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी यह चीज़ क्लियर है कि वह नाराज हो गया, ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन चीज़ है, मेरे प्रवेश करने से इनकार करने पर, अब इस चीज़ को कहने के लिए इसी कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और यह सेंटेंस है कि मैं तुम्हारे देर से आने को बुरा नहीं मानता, ठीक है। तो ये तो ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, ये तो ठीक है भाई। लेकिन यह जो चीज़ है तुम्हारे देर से आने को, अब तुम्हारे देर से आने को, इस चीज़ को लिखने के लिए इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो इन दो सेंटेंसेस में भी वही है कि अंडरलाइन मैंने कर दिया है कि उसी चीज़ को, ये जो अंडरलाइन आपको पार्ट दिख रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सभी सेंटेंसेस को हम बारी बारी देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करें इसको भी समझते हैं। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं। उसने मेरे पत्र पढ़ने पर जोर दिया, ओके। तो उसने जोर दिया, ये चीज़ तो क्लियर है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए कि जो वर्ब है जोर देना मीन्स इंसिस्ट। अब जब हम इंसिस्ट यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ पर जोर देते हैं, और इंसिस्ट के ठीक बाद हम ऑन यूज़ करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। इंसिस्ट के बाद प्रेपोजिशन फिक्स होता है, वो है ऑन। तो ऑन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है ना, तो आप मेन वर्ब में क्या लगाकर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, या किस चीज़ पर ये लगाकर क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उसने जोर दिया तो भाई किस चीज़ पर जोर दिया, मेरे पत्र पढ़ने पर, इस चीज़ पर उसने जोर दिया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरे पत्र पढ़ने पर, अब यहाँ पर देखिए कि जिरंड का यूज़ होगा, जैसा कि फॉर्मेशन में आपको दिख रहा है जिरंड, क्योंकि जिरंड जो है वह नाउन के इक्विवेलेंट होता है और जब नाउन के इक्विवेलेंट होगा तो जिरंड एक ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। ये हम यूज़ करने वाले हैं जिरंड फ्रेज का, ऑन के बाद यूज़ करेंगे जिरंड फ्रेज का। किस बात पर भाई, तो उसने जोर दिया मीन्स ही इंसिस्टेड, ठीक है। और किस बात पर जोर दिया भाई, तो ऑन माई रीडिंग द लेटर, ठीक है, ऑन माई रीडिंग द लेटर, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह मेरे प्रवेश करने से इनकार करने पर नाराज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वह नाराज हो गया, राइट, ये तो आसान है। तो वह नाराज हो गया मीन्स ही रिसेंटेड, राइट। अब रिसेंट जब आपने यूज़ किया तो इसके बाद हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और किस बात पर नाराज हुआ भाई, तो मेरे प्रवेश करने से इनकार करने पर। अब इस चीज़ को लिखेंगे, मेरे के लिए माई आएगा, ठीक है, जो क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद हम जिरंड यूज़ करेंगे। जिरंड को रूप में हम किसको लिखेंगे, प्रवेश करने से इनकार करने पर मीन्स रिफ्यूजिंग, इनकार करने पर। वह वर्ब जो नाने नहीं से ख़त्म हो रहा है उसी को हम जिरंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो रिफ्यूजिंग द एंट्री, एंट्री मीन्स प्रवेश होता है। ही रिसेंटेड ऑन माई रिफ्यूजिंग द एंट्री,
ओके। अब देखिए कि इन सभी एग्जाम्पल से होते होते आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जब हम इन सभी एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके। अब देखिए कि मैं तुम्हारे देर से आने को बुरा नहीं मानता। ओके। तो अब यहाँ पे मैं बुरा नहीं मानता, ये चीज़ तो क्लियर है, मीन्स आई डोंट माइंड, ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए किस बात का बुरा नहीं मानता, यही तो ऑब्जेक्ट होगा। अब माइंड के ठीक बाद हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं बुरा नहीं मानता मीन्स आई डोंट माइंड। और किस बात का बुरा नहीं मानता, क्या नहीं बुरा मानता भाई, तो तुम्हारे देर से आने को। तो तुम्हारे के लिए योर और देर से आना, आना कम इन, इसी को जिरंड के रूप में लिखेंगे। उस वह आएगी जो नाने नी से खत्म हो रही है, वही जिरंड के रूप में आएगी। तो देर से आना, आना, कमिंग और लेट। आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, मैं तुम्हारे देर से आने को बुरा नहीं मानता। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि हम उसको पैसा बर्बाद करने से नहीं रोक सकते, राइट। तो हम उसे नहीं रोक सकते, वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम, वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम, हम उसे नहीं रोक सकते। और किस बात से भाई, तो पैसा बर्बाद करने से। ठीक है। तो अब देखिए कि हिम आ गया है, यानी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसके ठीक बाद जिरंड आएगा। तो जिरंड के रूप में किसको लिखेंगे, तो बर्बाद करना, जो वर्ब नानेनी से खत्म हो रही है उसको हम लिखेंगे बर्बाद करना, वेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद से पैसा, द मनी। तो वी कैन नॉट प्रिवेंट हिम वेस्टिंग द मनी। ओके। अब इस सेंटेंस को देखिए कि सभी लोग तुम्हारे समयनिष्ठ होने की प्रशंसा करते हैं, राइट। तो सभी लोग प्रशंसा करते हैं, ये तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है। ऑल एप्रिसिएट, ऑल एप्रिसिएट। और किस बात की प्रशंसा करते हैं, तो तुम्हारे समयनिष्ठ होने की, राइट। तो तुम्हारे मीन्स योर, ये हो गया आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव। और उसके बाद से आपको वर्ब जो नानेनी से खत्म हो रही है उसको आपको रखना है जेरेंड के फॉर्म में। तो होना यहाँ पे है, होने का होता है बी, बीइंग होगा, बीइंग। और उसके बाद से समयनिष्ठ, पंक्चुअल, मीन्स ऑल एप्रिसिएट योर बीइंग पंक्चुअल। ठीक है। तो ध्यान रखें कि यह जो फॉर्मेशन है, यह जो कॉन्सेप्ट है, कुछ सेलेक्टेड वर्ब के साथ ही आता है। ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं, अवॉइड, डिसलाइक, कीप, एंजॉय, फॉरगिव, माइंड, डिनाई, पॉर्डन, मिस, एक्सक्यूज, रिस्क। और ये जो अभी आपने वर्ब्स देखे हैं ये, तो ये कुछ वर्ब्स हैं। और ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि एक ही चीज़ को हम इंग्लिश में चाहे हिंदी में कई तरह से कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सभी सेंटेंसेस को हम सिर्फ इसी तरह से कह सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कह सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों से इस बात को पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं दूसरे को। ठीक है। अब कहेंगे कि यह तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर हमको ज़रूरत क्या है सीखने की? नहीं, ज़रूरत तो है, आप नहीं यूज़ करेंगे लेकिन दूसरे तो यूज़ करेंगे। अब उनको समझना ज़रूरी है। आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया, उसको समझना ज़रूरी है। दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। कृपया मुझे आपको इतना पहले बुलाने के लिए माफ़ करें। कृपया मुझे आपको इतना पहले बुलाने के लिए माफ़ करें। तो कृपया मुझे माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी। और किस बात के लिए माफ़ करें? आपको इतना पहले बुलाने को। ठीक है। तो आपको प्लीज़ फॉरगिव मी, राइट। अब बुलाने को जो नानेनी से ख़त्म हो रहा है जिरंड के फॉर्म में, कॉलिंग यू सो अर्ली, प्लीज़ फॉरगिव मी कॉलिंग यू सो अर्ली। और इस सेंटेंस को देखिए कि मैं उसको यहाँ आमंत्रित करने का ख़तरा नहीं उठा सकता। ठीक है। तो मैं ख़तरा नहीं उठा सकता, आई कैनॉट रिस्क। और किस बात का खतरा नहीं उठा सकता भाई? तो उसको यहाँ आमंत्रित करने का, उसको यहाँ आमंत्रित करने का, हिज। और आमंत्रित करना, इनवाइटिंग हियर, मीन्स आई कैन नॉट रिस्क हिम इनवाइटिंग हियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।